सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह रघुनंदन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से मिशन यूपी पर निकल रहे हैं। आज देवरिया के रुद्रपुर से राहुल गांधी किसान यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। देवरिया के बाद राहुल गांधी कुशीनगर जाएंगे। यहां भी वो किसानों से खाट पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा 1 महीने तक चलने वाली है। देवरिया से शुरू हो रही राहुल की यात्रा दिल्ली तक चलेगी और इस दौरान राहुल गांधी करीब 2500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल जगह जगह खाट सभाओं के जरिए किसानों की समस्याएं सुनेंगे। बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी इस यात्रा में सीधे 25,000 किसानों से मिलेंगे। वो किसानों से वादा करेंगे कि अगर यूपी में कांग्रेस सत्ता में आती है तो उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल में कांग्रेस की सियासी जमीन काफी कमजोर है। ये इलाका बीएसपी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। राहुल यहां से यात्रा की शुरुआत कर इसी कमजोर किले को मजबूत करना चाहते हैं। तो देवरिया से आज खाट सभा से शुरुआत करने जा रहे हैं राहुल गांधी। और ये आपको बता दें, इस पूरी यात्रा के दौरान 2500 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं राहुल की ये यात्रा खास तौर पर किसान यात्रा है। किसान यात्रा देवरिया के रुद्रपुर से शुरू हो रही है, जो खास तौर पर बीएसपी और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2 अक्टूबर को दिल्ली में आकर यह खत्म होगी। 30 दिन में 2500 किलोमीटर की यात्रा में जगह जगह खाट सभाएं आयोजित की जाएंगी। राहुल गांधी 25,000 किसानों से सीधे जुड़ेंगे। 2.5 लाख कार्यकर्ता 2 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे इस यात्रा के दरमियान। तो यूपी में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत राहुल गांधी आज से करने जा रहे हैं, जिसे खाट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। तो राहुल का कार्यक्रम क्या होगा? सुबह 11 बजे देवरिया के रुद्रपुर वो पहुंच जाएंगे। रुद्रपुर में खाट सभा में किसानों की समस्याएं वो सुनेंगे। इसके अलावा देवरिया में राहुल गांधी रोड शो भी करेंगे और इस रोड शो के दौरान किसानों की बातों तक जुड़ने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। शाम 5 बजे देवरिया के बाद कुशीनगर वो पहुंचेंगे। कुशीनगर में किसानों से खाट पर चर्चा राहुल गांधी करेंगे। कुशीनगर से राहुल गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रात में राहुल गांधी गोरखपुर में ही ठहरेंगे, वहीं रुकेंगे, वहीं उन्हें ठहरने का उनका कार्यक्रम है। और उसके बाद आपको बता दें, शुरुआत हो जाएगी अपने अगले पड़ाव की। सभा के दौरान किसानों के एक मांग पत्र को भी दिया जाएगा। मांग पत्र में कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ का प्रोफार्मा तैयार किया गया है। मांग में किट में समर्थन मूल्य का करो हिसाब का भी फॉर्म तैयार किया गया है। किसान फॉर्म भरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगे। एक प्रोसेस तैयार किया गया है। मांग पत्र का निचला हिस्सा फाड़कर किसानों को दिया जाएगा। ये कांग्रेस का किसानों से लिखित वादा होगा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम ये बातें आपके लिए पूरा करेंगे। आज से यूपी में राहुल की किसान यात्रा शुरू हो रही है, जिसे एक नया अंदाज दिया गया है, जिसे खाट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। तो राहुल गांधी पूर्वांचल से अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर रहे हैं। पूर्वांचल यूपी का वो इलाका है जहां हिंदू वोटर सबसे ज्यादा है। यहां बीजेपी और बीएसपी का दबदबा है। राहुल गांधी यहां हिंदू वोटरों को साधना चाहते हैं ताकि कांग्रेस का ये कमजोर किला मजबूत हो सके। देवरिया का रुद्रपुर, वो जगह जहां से राहुल गांधी अपने मिशन यूपी की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल की इस यात्रा का एक खास मकसद है, एक खास लक्ष्य है। पूर्वांचल वो इलाका है जो बीजेपी और बीएसपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कांग्रेस की सियासी जमीन कमजोर मानी जाती है, लेकिन राहुल अपने इसी कमजोर किले को मजबूत करने में जुट गए हैं। किसान यात्रा और खाट चौपाल से राहुल गांधी हिंदू वोटर्स को कांग्रेस के पाले में लाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो 6 सितंबर को जब रुद्रपुर से अपनी महायात्रा की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले नाथ बाबा के मंदिर जाएंगे। यहाँ वो भगवान भोले की पूजा अर्चना करेंगे। ये मंदिर पूर्वांचल में आस्था का बड़ा केंद्र है। यही नहीं, नाथ बाबा कांग्रेस के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी पहली बार दिल्ली से बाहर इसी मंदिर में आई थी।
पहली विधानसभा में यहाँ राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने आए थे। तब कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ के विधायक बन गए थे। इस बार भी कांग्रेस उपाध्यक्ष नाथ बाबा के दर्शन करेंगे। कांग्रेसी रणनीतिकारों के मुताबिक ऐसा करने से कांग्रेस को यूपी जीतने में मदद मिलेगी। रुद्रपुर का बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, जहां पर राहुल गांधी अपनी महायात्रा, जो उत्तर प्रदेश की यात्रा की उनकी शुरुआत है, रुद्रपुर के इस दुग्धेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद, भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। संजय गांधी जी आए थे। संजय गांधी जो है 80-82 के चुनाव में जो है विधानसभा के चुनाव में आए थे। इस बार कांग्रेस दोबारा सत्ता में आई और राजीव गांधी भी आए थे एक बार, सोनिया जी भी आई हैं, सोनिया जी भी आई। उसके बाद जो है दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी। राहुल गांधी जिस मैदान में घाट सभा करेंगे वहां पहले से ही हनुमान जी का मंदिर मौजूद है। यहाँ राहुल बजरंग बली का आशीर्वाद भी लेंगे। बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में ही बजरंग बली की प्रतिमा भी है, जहां पे राहुल गांधी आएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि 6 तारीख को जिस दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम शुरू हो रहा है उस दिन मंगलवार पड़ता है और मंगलवार का दिन बजरंग बली का दिन माना जाता है। इसीलिए बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल से ही विजन यूपी की शुरुआत करने के पीछे एक और बड़ी वजह है। पूर्वांचल में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का दबदबा है। राहुल यहां से किसान यात्रा की शुरुआत कर आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। लोग तो यहाँ पे इतना जोश है, इतना उत्साह है राहुल जी को लेकर के, क्योंकि पूर्वांचल की माटी से राहुल जी का बड़ा लगाव रहा है। जब भी पूर्वांचल में कभी भी यहाँ के लोगों पे या नागरिकों पे, किसानों पे कोई आपदा विपदा आई है, राहुल गांधी सबसे पहले यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप ये जान लीजिए कि आखिर राहुल अपनी किसान यात्रा और घाट पर चर्चा के दौरान करेंगे क्या। दरअसल राहुल गांधी घाट सभा के दौरान किसानों की समस्याएं सुनेंगे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों को एक मांग पत्र देंगे। किसान मांग पत्र में कर्ज माफ, बिजली बिल हाफ, समर्थन मूल्य का करोड़ हिसाब का प्रोफार्मा है। इसे किसान भरकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देंगे। इसके बाद मांग पत्र का निचला हिस्सा फाड़कर किसानों को दे दिया जाएगा। ये लोगों से कांग्रेस का लिखित वादा होगा। वादा ये कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस समर्थन मूल्य का हिसाब करने का वादा भी करेगी। इस काम के लिए कांग्रेस के 2.5 लाख कार्यकर्ता 2 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। ये जो है किसान मांग पत्र है साहब, इसमें उसको अपना नाम भरना पड़ेगा, उसको कितना उसका ड्यू अमाउंट है, और जब हमारी सरकार आएगी हम उसको ये रिसीट फाड़ के नीचे से इसको फाड़ करके उसको देंगे कि उसके पास ये रिसीट होगी और वो मिस्ड कॉल दे देगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा कांग्रेस दफ्तर में। इस कार्यक्रम को कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कुमार ने तैयार किया है। मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह से यूपी के किले को फतह किया जा सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी में राहुल गांधी की सियासी कसरत कितनी कारगर साबित होती है। रमन कुमार, देवरिया, न्यूज़ 24।